महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए तीन प्रमुख आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नमक सत्याग्रह और क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो का विस्तृत वर्णन एवं विश्लेषण आज हम करेंगे। ये हमारा टॉपिक है, आप लोग देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका अद्वितीय रही है और गांधी जी ने अहिंसा, सत्याग्रह और जन सहभागिता के सिद्धांत को अपनाकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ जन जागरण का बीज बोया था। उद्देश्य में अगर हम देखेंगे तो ब्रिटिश शासन के अत्याचारों का विरोध, स्वराज की अवधारणा को साकार करना और भारतीय समाज में आत्मसम्मान तथा राष्ट्रीयता की भावना को जगाना था। रणनीति में देखेंगे तो अहिंसा के मार्ग को अपनाकर प्रतिरोध के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ दबाव बनाना और भारतीय जनता को संगठित करना था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में 1920 और 1922 का काल था। इस काल में हम देखेंगे पृष्ठभूमि और कारण। ब्रिटिश नीतियां 1919 के लायन कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड और अन्य अत्याचारों ने भारतीय जनता को गहरी नाराजगी पैदा कर दी थी, जिसके चलते संस्कृति एवं आर्थिक शोषण। दूसरा पॉइंट देखेंगे, अंग्रेजी शिक्षा, विदेशी वस्त्रों एवं मालों का बहिष्कार, स्थानीय उद्योगों की हानि होती थी। धार्मिक एकता का संदेश, गांधी जी ने विभिन्न धार्मिक समुदायों का एक मंच पर लाने की कोशिश की थी। अब जो विदेशी मालों का बहिष्कार इसलिए किया गया था कि भारतीय वस्तुओं का जो है ना काफी हानि पहुंचती थी और जो है ब्रिटिश उद्योग से बन के यहाँ पे जो माल आते थे और भारतीय बाजार में जो बेचे जाते थे काफी मूल्यों पे बेचा जाता था, जिससे जनता की शोषण होता था और उनका दोहन किया जाता था। धार्मिक एकता का संदेश गांधी जी ने बहुत सरल तरीका से विभिन्न धर्म समुदायों को एक मंच पर लाने की कोशिश की थी। आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं ये थी कि अंग्रेजी वस्त्रों और स्कूलों का बहिष्कार, लोगों ने ब्रिटिश वस्त्र, रेलवे सेवाओं, कोर्ट प्रणाली आदि का बहिष्कार से सहकारिता से लागू किया था और राजनीतिक एकजुटता। इसी काल में राष्ट्रीय एकजुटता की भावना उत्पन्न हुई। राजपूत, ब्राह्मण, किसान एवं मजदूर सभी वर्ग के मुस्लिम समुदाय ने भी भागीदारी दिखाई थी इसमें। सत्याग्रह की शक्ति, गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों ने आंदोलन को जन साधारण में लोकप्रिय बनाया था। परिणाम एवं सीमाएं अगर हम देखेंगे तो इनकी सफलताएं क्या थी। अंग्रेजी शासन के खिलाफ प्रति जनता की असंतोष, भारी प्रतिक्रिया और राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि। अगली पीढ़ी के नेताओं का उदय हुआ था। अब गांधी जी ने जो है ना अंग्रेजी खिलाफ के लिए अपना मूवमेंट जो है बिल्कुल जोरों शोर से चालू किया और जनमानस के बीच में जो है ना राष्ट्रीयता की भावना को जो है ना एक तरह से जागरूक करने का काम किया और ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक तरह से लहर दौड़ गई थी। असफलता की हिंसात्मक घटनाएं जैसे हार्सिंग, आपराधिक गतिविधियों के बढ़ते मामले और कुछ मामलों में अराजकता की स्थिति में गांधी जी को आंदोलन के विराम देने के लिए मजबूर किया गया था। लंबी अवधि में प्रभाव, यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी किस्त बनकर इतिहास में दर्ज हुआ था, जिसने आगे चलकर और भी आंदोलन की नींव रखी थी। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 से 1934 में नमक सत्याग्रह चलाया गया था। पृष्ठभूमि और इसका उद्देश्य क्या था। स्वराज का सपना, गांधी जी ने स्वराज, आत्मसम्मान के लिए अंग्रेजी नामक कानून जैसी अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन करने का निर्णय लिया था। समझ गए ना। अब इसमें नमक सत्याग्रह का भी इसमें जोड़ना जरूरी है। जब ये आप देखेंगे तो ये नमक सत्याग्रह कब से कब तक इनका काल पीरियड था। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के रूप में प्रारंभ हुआ, जिसे गांधी जी ने समुद्र तट से नमक बनाने का प्रतिरोध किया था। राजनीतिक एवं आर्थिक दमन, अंग्रेज द्वारा भारतीय संसाधनों का शोषण करने में कर प्रणालियों को अपनाया और अन्याय और राजनीतिक अधिकारों का हनन भी किया था। आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। सामूहिक भागीदारी, जनता की भागीदारी इसमें बढ़ने लगी। ग्रामीण एवं शहरी जनता ने सक्रिय रूप से हिंसा में हिस्सा लिया था। मतलब एक तरह से एक अहिंसा का मार्ग अपनाकर इसमें हिस्सा लिया था।
अहिंसात्मक विरोध, कानूनों का उल्लंघन करते हुए भी हिंसा से दूर रहना और शांतिपूर्ण प्रदर्शन और सहयोग करना था। परिणाम एवं प्रभाव, जनसाधारण जागरूकता, अंग्रेजी कानूनों की अवैधता और अन्याय उजागर किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान, विश्व स्तर पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नई भावना को पहचान मिली थी। ब्रिटिश शासन पर दबाव, आर्थिक और राजनीतिक दबाव बढ़ा, जिससे ब्रिटिश सरकार के मन में असहयोग के प्रति भाव और संशय पैदा हुआ था। अब यहाँ पे एक तरह से ब्रिटिश जो है साम्राज्य के लिए और ब्रिटिश अधिकारों के लिए भारतीय जनता में जो देखा जाए तो एक तरह से जो ना असंतोष की भावना जो ना फैल गई थी, इसलिए कि ब्रिटिश अधिकारी और ब्रिटिश साम्राज्यवादी जो थी भारत का शोषण बहुत और दोहन बड़े प्रबल तरीका से बड़े पैमाने पे कर रही थी, जिससे जनता बिल्कुल तरीका से जो है एक तरह से जो है ना मतलब उबल चुकी थी और हर कीमत पे अपनी आजादी की मांग कर रही थी। अब इसमें चुनौतियां जो हम देखेंगे तो वो देखेंगे आंदोलन के दौरान हुई कड़े दमन और गिरफ्तारी, नेतृत्व की कमी, एक आंतरिक मतभेदों ने भी आंदोलन को प्रभावशाली और सवाल पर उठा दिया था। जाहिर सी बात है उठाई, क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा। वहां पे क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 में हम अगला अगर देखें तो पृष्ठभूमि एवं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का ऐतिहासिक संदर्भ में देखेंगे तो द्वितीय इस युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा था भारत पर। युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन की कमजोर स्थिति, भारतीय संसाधनों का शोषण और राजनीतिक दमनों आंदोलन की नई लहर को जन्म दे दिया था, क्योंकि ब्रिटिश शासन जो है ना भारतीय आंदोलन को दमन करने की नीति अपना रही थी, जिससे और भी आग भड़क रही थी। किसके लिए? स्वतंत्रता संग्राम के लिए, स्वराज के लिए। भारतीय जनता में जो एक तरह से आग की लहर भड़क रही थी और अपनी आजादी की मांग कर रहे थे। गांधी जी का आह्वान 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का नारा देकर पूर्ण स्वराज की मांग की थी और समग्र भारतीय राजनीतिक परिदेश अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस के अन्य नेताओं का समर्थन एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का स्वर था, बन गया था, मतलब एक तरह से आवाज बन गई थी। आंदोलन की विशेषताएं, सहज और व्यापक जनसहभागिता, हर वर्ग का, हर क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया था। अहिंसात्मक प्रतिरोध, हिंसा से दूर रहते हुए भी अंग्रेजी प्रशासन के नीतियों का उल्लंघन किया जा रहा था। अब यहाँ पे उल्लंघन करने की मेन पृष्ठभूमि अगर हम देखेंगे तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आंदोलन का स्वरूप, प्रदर्शन, घेरने और आंदोलन और सत्तारूढ़ ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ बोलबाला बढ़ रहा था। दमन की नीतियां, ब्रिटिश सरकार के तत्कालीन नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारियां और पुलिस और सेना द्वारा दमन और स्वतंत्रता संग्राम के केंद्रों को निशाना बनाया जाता था। परिणाम एवं दीर्घकालीन प्रभाव देखेंगे तो राजनीतिक चेतना में उछाल आया और भारतीय जनता में स्वराज के लिए अमिट विश्वास जागा गया था। ब्रिटिश शासन में एक तरह से जो बोला जाए खटक, ब्रिटिश शासन के अंदर ही कुछ खटक पड़ गई थी। दमन के बावजूद यह आंदोलन ब्रिटिश प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उनकी नीति जो है ना विफल हो रही थी और भारतीय जनता के लिए जो है ना अपनी आजादी की मांग, अपनी स्वतंत्रता के लिए अगले कदम आगे के राह पे वो चल रहे थे। आंदोलन की सीमाएं, तत्कालीन परिस्थितियों में आंदोलन अपेक्षाकृत असंगठित रहा, जिसके कारण तत्कालीन स्वतंत्रता की मांग पूरी तरह सफल नहीं हो सकी, परंतु इसकी नैतिक और राजनीतिक ताकत बाद में स्वतंत्रता की प्राप्ति में निर्णायक सिद्ध हुई थी। याद रखिएगा ये पॉइंट। अब इसमें जो है ना हम देखेंगे गांधी जी की रणनीतिक विशेषताएं, हिंसा और सत्याग्रह। अहिंसा और सत्याग्रह अगर हम इसमें देखेंगे तो ये सबसे बोला जाए ना बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। गांधी जी की जो है ना राजनीतिक विशेषताएं इसमें प्रबल तरीका से ये दिखाता है कि इन आंदोलनों में गांधी जी ने हिंसा के विपरीत शांतिपूर्ण प्रतिरोध की नीति अपनाई, जिससे अंग्रेजी शासन को नैतिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जन सहभागिता, आम जनता, ग्रामीण वर्ग और महिलाएं और नेताओं ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर विरोध किया था। संस्कृति और नैतिक जागरण, इन आंदोलन ने भारतीयों में आत्मसम्मान, स्वाभिमान और राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल किया था। आंदोलन के सामाजिक राजनीतिक प्रभाव में अगर हम देखेंगे तो अंग्रेजी शासन की कमजोरियां उजागर हुई थी
उनके दुखती नस पे हाथ रख दिया था भारतीय स्वतंत्रता संग्रामियों ने। हर आंदोलन ने ब्रिटिश नीतियों की निरंतरता और अन्याय को उजागर किया था। राष्ट्रीयता की एकता जो है प्रबल हुई थी। विभिन्न समाज, धार्मिक, क्षेत्रीय मतभेदों को पार करते हुए एक व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण किया। सब मिलजुल के एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन के अपने चरम पर लेकर गए। एक तरह से ये भी बोला जा सकता है आंदोलन की विरासत भविष्य में स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो है ना एक नए मार्ग प्रशस्त किए गए थे और आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बना था, जिसने स्वतंत्रता के रूप में सौपर को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मतलब सपना को, अपनी सपना जो है स्वराज की जो सपना था उसमें महत्वपूर्ण ये कदम एक तरह से माना जा सकता है। चुनौतियां और आलोचनाएं। असंगठित पहले विशेष क्वाइट इंडिया मूवमेंट में आंदोलन की अगुवाई के तुरंत बाद ही नेताओं की गिरफ्तारी से स्थानीय स्तर पर समन्वय में कमी देखी गई थी। आंतरिक मतभेद। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिंसा की घटनाएं और आंतरिक विवादों ने आंदोलन की गति को प्रभावित किया था। ब्रिटिश दमन की नीतियां, कठोर गिरफ्तारी, दमन और पुलिस अत्याचारों ने आंदोलन की योजनाओं को अवरुद्ध किया, परंतु इनका दीर्घकालीन प्रभाव ब्रिटिश शासन की कमजोरियों को उजागर करने में सफल रहा था। महत्वपूर्ण बिंदु अगर हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें तो कुछ देखते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महात्मा गांधी का योगदान। अहिंसात्मक सत्याग्रह और जन सहभागिता की नीति ने स्वतंत्रता संग्राम में एक नया आयाम दिया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ने 1920 से 22 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के मील के पत्थर की तरह साबित हुए थे। असहयोग आंदोलन में ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ पहला व्यापक अहिंसात्मक प्रतिरोध, जिसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक जागरूकता बढ़ी थी। अब सिविल देखा जाए, मतलब डिसओबीडियंस मूवमेंट में अगर हम देखेंगे तो इसमें देखेंगे नमक सत्याग्रह। 1930 में यह आंदोलन चलाया गया था और शुरू होकर स्वराज की ओर अग्रसर हुआ, जिससे ब्रिटिश आर्थिक और राजनीतिक दबाव को बढ़ाया गया था। अब क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 में चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, जिससे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन है, अंडरलाइन कीजिएगा लो आप लोग। 1942 का वह निर्णायक आंदोलन जिसने अंग्रेजों के खिलाफ पूर्ण स्वराज की मांग को एक नया बल दिया था। भले ही तत्कालीन सफलता ना मिली, परंतु ब्रिटिश शासन के पतन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुए थे। आंदोलन का तुलनात्मक विश्लेषण अगर हम देखें तो इसमें इन आंदोलन ने गांधी जी के नेतृत्व क्षमता की रणनीतिक नौचार और सामाजिक राजनीतिक जागरूकता को भारतीय जनता को एकजुट किया और स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को तय की थी। अगर हम कंक्लूजन अगर लास्ट में देखें तो कंक्लूजन अगर निष्कर्ष आप लोगों को लिखना होगा तो क्या लिखिएगा? महात्मा गांधी की आंदोलन की यात्रा, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसओबीडियंस और क्वाइट इंडिया मूवमेंट, असहयोग, सवज्ञा, अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे प्रमुख रहे हैं, ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। इन आंदोलन के माध्यम से नागरिकों में आत्मसम्मान और स्वराज की स्थापना जागृत हुआ था। ब्रिटिश शासन की कमजोरियों को उजागर कर उसे नैतिक और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा था। आंदोलन की विरासत ने बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति की निर्णायक भूमिका निभाई थी। ये ऐसा आंदोलन था गांधी जी के द्वारा चलाए गए कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर साबित हुआ और आगे के तरफ स्वराज की सपना को भी एक तरह से साकार हुआ, जो 1947